24/12/79। जहान को रोशन करने वालों की महफिल। आज बाप दादा हर एक बच्चे को देख हर्षित हो रहे हैं, क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि हर एक बच्चा कितनी श्रेष्ठ आत्मा है। हर एक बच्चा जहान का नूर है, अर्थात नूर जहान है। तो बाप दादा के भी नैनों के सितारे हैं, बच्चों को नैनों पर बिठाकर ही चलते हैं, अर्थात नैनों में समाये हुए हैं। नैनों की महिमा बहुत गाई हुई है। अगर नैन नहीं तो मानव जीवन के लिए जहान नहीं। किसी के नेत्र ना हो तो जीवन कैसा हो जाएगा। आप नूरे जहान के बिना भी जहान का कोई मूल्य नहीं है। आप क्या हो? क्या हो? हैं? कहाँ के नूरे जहान? क्या हो आप? क्या हो? कहाँ के नूरे जहान? नैनो के नूरे जहान। नैनो के नूरे जहान? और किसके नूरे जहान? किसकी नैनो में समाये हुए हो? होता है। नैनो की महिमा बहुत गाई हुई है, नैनो में समाये हुए हैं। अगर नैन नहीं तो मानव जीवन के लिए जहान नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? भगवान ने जिन बच्चों को नैनों में समाया हुआ है उनसे ही जहान है, नहीं तो अंधकार समझो। जैसे शरीर में नैनों का महत्व है, ऐसे तुम हर एक बच्चे जहान के नूर हो। आप नूरे जहान के बिना भी जहान का कोई मूल्य नहीं है। जहान के नूर अपनी इस स्थिति पर स्थित होते हैं तो जहान भी सुखमय बन जाता है, श्रेष्ठ बन जाता है। और जहान के नूर अपनी श्रेष्ठ स्थिति से नीचे आ जाते हैं तो जहान भी असार संसार बन जाता है। इतना आप सबके ऊपर आधार है। जैसे कहावत है, आप जागे तो संसार जागा, आप सोए तो संसार सोया। ऐसे संसार के आधार मूर्त हो। आपकी चढ़ती कला से सर्व की चढ़ती कला का संबंध है। सर्व की चढ़ती कला, आपकी चढ़ती कला से सर्व की चढ़ती कला का संबंध है। सर्व की हर एक स्टार की बात कहाँ की? आपकी चढ़ती कला से सर्व की चढ़ती कला, तो सर्व की मानो सर्व की कितनों की चढ़ती कला? आपकी चढ़ती कला से सर्व की चढ़ती कला कितनों की? बस सर्व की बोला है। सर्व में कितने होते हैं?
9 लाख। और सर्व में कितने होते हैं? 500-700 करोड़ की चढ़ती कला नहीं है। या तो मुक्ति मिलेगी या जीवन मुक्ति मिलेगी। आपकी चढ़ती कला से सर्व की चढ़ती कला का संबंध है। आपकी गिरती कला से विश्व की गिरती कला का संबंध है। इतनी जिम्मेवारी हर एक के ऊपर है। ऐसे समझकर चलते हो। ऐसी स्मृति रहती है कि हम चढ़े तो दुनिया का कल्याण, हम गिरे तो दुनिया का अकल्याण। बाप दादा हर एक बच्चे की वर्तमान स्थिति को देखते हैं। हर एक जहान का नूर कहाँ तक जग को रोशन कर रहा है। आँखों को ही जीवन की ज्योति कहते हैं। आप सब जग की ज्योति हो। अगर जग की ज्योति स्वयं ही हिलती रहेगी तो जग का क्या हाल होगा। यहाँ भी यह हद की लाइट नहीं जलती या हिलती है तो क्या महसूस करते हो? क्या उस समय अच्छा लगता है? ऐसे ही अगर आप जहान की ज्योति हलचल में आती हो तो विश्व की आत्माओं का क्या हाल होता होगा। आप हिले तो विश्व का क्या हाल हिलता होगा, और आप स्थिर हुए तो विश्व क्या हो जाएगा? अच्छा, आप स्थिर हुए, कहाँ स्थिर हुए? हाँ, तो विश्व कर्मातीत बन जाएगा। ऐसे ही अगर आप जहान की ज्योति हलचल में आती तो विश्व की आत्माओं का क्या हाल होता होगा। आंख खुली और परिवर्तन हुआ। आंख खुली और विनाश हुआ, ये भी तो कह सकते हैं। आंख खुली और आंख खुली और क्या बोल रहे हैं? विनाश हुआ। आंख खुली और ये क्या बोल रहा है? विनाश कहाँ बोला? परिवर्तन। आंख खुली और परिवर्तन हुआ। आंख खुली और विनाश हुआ। भोलेनाथ का तीसरा नेत्र खुलता है तो हाहाकार मचती है, जय जयकार होती है। हाहाकार। और ब्रह्मा सो विष्णु बनता है तो जय जयकार, मंगल हो जाता है चारों तरफ। जहान के सितारे व जहान के नूर आप सबके ऊपर सबकी नजर है। सबको इंतजार है किस बात का? सबको इंतजार है, जितने भी ब्राह्मण हैं रास्ता देख रहे हैं। भक्ति मार्ग में एक शंकर के लिए कह दिया कि आंख खोली और परिवर्तन हो गया। लेकिन यह गायन आप शिववंशी नूरजहान का है। शंकर का तीसरा नेत्र खुला तो कौन सा परिवर्तन हुआ? शास्त्रों में क्या है? विनाश ज्वाला प्रज्वलित हो गई। बाबा कह रहे हैं ये शंकर का गायन नहीं है। कौन किसका है? किसका है? अरे अभी क्या बोला? वो तो कहते शंकर की आंख खोली तो परिवर्तन हो गया, लेकिन परिवर्तन कैसा हुआ? विनाश हो गया। तो ये गायन किनका है? बाबा किनका बता रहे हैं? अरे बताया नहीं, शिव की रचना, शिववंशी। लेकिन यह गायन आप शिववंशी नूर जहान का है। यह जहान ही आंखें बंद जब अपनी संपूर्ण स्टेज तक पहुंचेगी, यह जहान की आंखें, ये क्या है? जहान की आंखों हैं। इन आंखों से जहान क्या देखेगा?
नई सृष्टि के नज़ारे भी देखेगा, भगवान का भी दीदार करेगा। यह जहान की आंखें जब अपनी संपूर्ण स्टेज तक पहुंचेंगी। पहले पहले कितनी आंखें हैं? 8 आंख देखें किसी के? शास्त्र में भी नहीं होगा मैं कहीं 8 आंख है। कितनी आंखें दिखाते हैं? 3। हाँ, वैसे तो नॉर्मली 2 होती हैं, लेकिन महादेव की कितनी आंखें दिखाई हैं? हाँ, तो महादेव की आंखें हैं या शिवलिंग की आंखें हैं? महादेव की आंखें हैं। महादेव बीच में तो तीसरा नेत्र है, वो फिर कौन सा हुआ? शिव नेत्र कहते हैं, शिव नेत्र। और शिव ही खुद ही नेत्र है, खुद ही लिंग है। ये क्या हो गया? 3 आंखें, एक लेफ्ट है, एक राइट है, एक सीधी खड़ी है। लेफ्ट आंख कौन सी? लेफ्ट आंख कौन सी है? ये जहान के नूर है ना, नूर जहान। हाँ, लेफ्ट आंख कौन सी है? एक है लेफ्ट आंख, एक है राइट आंख, और एक है खड़ी हुई आंख, तीसरा नेत्र। तो लेफ्ट कौन सी है, राइट कौन सी है? लेफ्ट बिना, और पूछ रहे हैं लेफ्ट कौन सी है, राइट कौन सी है? किस किस का यादगार है? राम और कृष्ण का याद है, लेफ्ट और राइट। कौन सी राइट, कौन कौन है लेफ्ट? बोलो। कृष्ण की राइट। बहुत ऐसा धीरे से बोले कि शायद गलत हो जाएगा। कृष्ण है राइट, और राम है लेफ्ट। राम फेल हुआ। हाँ, और फिर तीसरा नेत्र जिसको शिव नेत्र कहते हैं, जिसके शिव के समान स्टेज बनी। तो ये तो हो गए त्रिनेत्र, बोले 3 नेत्र। लेकिन जब अव्यक्त वाणी में 2 नेत्रों का जिक्र आया, क्लैरिफिकेशन में भी है, राम और कृष्ण क्या है? मेरे नेत्र हैं, जिनसे मैं जहान को देखता हूँ। तो यह जहान की आंखें जब अपने संपूर्ण स्टेज तक पहुंचेंगी, अर्थात संपूर्णता की आंख खोलेगी, तो सेकंड में परिवर्तन हो जाएगा। सेकंड में ब्रह्मा सो विष्णु हो जाएगा। तो जहान के नूर बताओ, संपूर्णता की आंख कब खोलोगे? लो बताओ भाई, पूछ रहे हैं, वो दुखी से होकर पूछ रहे हैं। हाँ, तुम बताओ, संपूर्णता की आंख कब खोलेंगे? आंख खोली तो अब भी है, लेकिन अभी बीच बीच में माया की धूल पड़ जाती है, तो आंखें हिलती रहती हैं, है ना। आंख खुली तो है, लेकिन अभी जैसी खुलनी चाहिए वैसे नहीं खुली। जैसे स्थूल आंखों में भी धूल पड़ जाती है, तो आंख का क्या हाल होता है? एकाग्र रीति से दृष्टि नहीं दे सकते। सारा विश्व आप जहान के आंखों की 1 सेकंड की दृष्टि लेने के लिए इंतजार कर रहा है कि कब हमारे इष्ट देवी व देवताओं की हमारे ऊपर दृष्टि पड़ेगी, जो हम नज़र से निहाल हो जाएंगे। ऐसा नज़र से निहाल करने वाले अगर स्वयं अपनी आंख मलते रहेंगे, तो नज़र से निहाल कैसे करेंगे? सामने बैठ गई भीड़ नज़र से निहाल होने के लिए, और आंख में क्या है? धूल पड़ गई देह अभिमान की, और आंखों को मलना शुरू कर दिया। नज़र से निहाल होने वालों की क्यू लंबी है, इसलिए सदा संपूर्णता की आंख खुली रहे। बाप दादा जहान के नूरों का वंडरफुल दृश्य देखते हैं। जहान के नूर भी अपने नैनों को एकाग्र नहीं रख सकते। बताओ,
है रोशनी संसार में फैलाने वाले, लेकिन नैनो को एकाग्र नहीं रख सकते। कोई निहाल करते करते हल्के से झुटके भी खा लेते हैं। अब झुटके वाले नजर से निहाल कैसे करेंगे भाई? संकल्पों का घुटका ही झुटका है। दो तरह के होते हैं, एक तो स्थूल झुटका, एक संकल्पों का घुटका, वही झुटका है बेहद में। तो आपके भक्त आपको देख रहे हैं और दर्शनीय मूर्त झुटके खा रहे हैं, तो भक्तों का क्या हाल होगा? इसलिए आंखों को मलना और झुटका खाना बंद करना पड़े, तब दर्शनीय मूर्त बन सकेंगे। अमृत वेले जहान के नूर को बाप दादा देखते हैं कि जहान के नूर हिल रहे हैं या एकाग्र हैं। अनेक प्रकार की रूप रेखाएं देखते हैं, वह तो आप सब भी जानते हो ना, वर्णन भी क्या करें, बीती सो बीती। अमृत वेले जब बाबा ने पोज देखे तो बाबा ज़्यादा वर्णन नहीं कर रहा, बोले ठीक है, जो बीत गया सो बीत गया। अब से अपने महत्व को जान, कर्तव्य को जान, सदा जागती ज्योति बनकर रहो। सेकंड में स्वयं परिवर्तन से विश्व परिवर्तन कर सकते हो, इसकी प्रैक्टिस करो। अभी अभी कर्म योगी, अभी अभी कर्मातीत स्टेज। जैसे पुरानी दुनिया का इशारा देते हैं, आपकी रचना कछुआ सेकंड में सब अंग समेट लेता है। समेटने की शक्ति रचना में भी है। आप मास्टर रचता हो, समेटने की शक्ति भी, समेटने की शक्ति के आधार से सेकंड में सर्व संकल्पों को समाप्त कर एक संकल्प में सेकंड में स्थित हो सकते हो। कितनी भी कारोबार चल रही है, स्टॉप बोला, कारोबार समाप्त। अंतिम दृश्य और दृष्टा की स्थिति, चारों ओर की हलचल की परिस्थितियां हो, फिर भी सेकंड में हलचल होते हुए भी अचल बन जाओ। फुल स्टॉप लगाना आता है? फुल स्टॉप लगाने में कितना समय लगता है? कितना समय लगता है? लग जाता है? गुड। कभी देखा है, चेकिंग किया आपने? कितनी देर में लग जाता है? कभी हाँ, क्या क्या लग जाता है? झुटका आगवाने पर्चा। हाँ, क्या है चेकिंग? 1 सेकंड में। एक सेकंड तो कितने सेकंड लगते हैं? 2-3 सेकंड, 4-5 सेकंड। 1 सेकंड में क्या होता है? 1 सेकंड में कैसे चेकिंग करते हो? अगर आपको जैसे अव्यक्तवाणी के हिसाब से कभी लगता है अपनी चेकिंग करें, बाबा कहते हैं 1 सेकंड में फुल स्टॉप, तो कैसे चेकिंग करते हो आपने? चेकिंग करते हो तब तो आपने बोला लगता है नहीं लगता है? मैं आत्मा हूँ, उसके बाद कोई संकल्प ना है, कुछ सेकंड कह रहा था, एकदम से कभी कभी हो जाता है, कभी कभी हो जाता है, सदा तो नहीं होता। हाँ, कैसे करते हो? कोई संकल्प ना चले, कोई संकल्प ना चले, कोई संकल्प ना चले। स्टॉप बोला, कोई संकल्प नहीं चल रहा, और स्टॉप करके कुछ सेकंड उसको निहारते रहना। आत्मा को निहारा या आपने साक्षी होकर चेक करना, कोई संकल्प तो नहीं चल रहा। हाँ, बिंदु में टिकना और फिर संकल्पों को रोक देना। बिंदु में टिके, कोई संकल्प नहीं, तो 4 सेकंड। बिंदु में टिके तो कोई मतलब जल्दी स्टॉप हो जाता है, फिर कोई संकल्प नहीं चलता। यही प्रैक्टिस करनी चाहिए। जब भी याद आए स्टॉप, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। बीच में स्टॉप बोला, जितने सेकंड के लिए भी हो जाए स्टॉप।
स्टैचू बन जाओ, स्टैचू बीज रूप अवस्था है, ऐसे स्थिर रहो, बस गए, नीचे आने की इच्छा ही ना हो। तो फुल स्टॉप लगाना इतना सहज होता है जो बच्चा भी लगा सकता है। हाँ, लौकिक दुनिया में उसको दे दो कलम, लगा देगा नहीं लगा देगा फुल स्टॉप। क्वेश्चन मार्क नहीं लगा सकेगा, कोई बच्चा है क्वेश्चन मार्क बना सकेगा, लेकिन फुल स्टॉप लगा सकेगा। तो वर्तमान समय हलचल बढ़ने का समय है। कौन सा समय आ गया अब? हलचल बढ़ने का समय आ रहा है, लेकिन प्रकृति की हलचल और प्रकृति पति का अचल होना, क्या ड्रामा बनेगा? हाँ, प्रकृति भी हाहाकार कब मचाएगी? हाँ, हिला के देखिए मेरा प्रकृति पति कैसा हो गया, अचल। और उसमें पूरी दुनिया हलचल में आ जाए, तब तो कहेंगे। माना एक साथ हजूम का पेपर हो जाए, या तो अचल या फिर हलचल। अब तो प्रकृति भी छोटे छोटे पेपर ले रही है, लेकिन फाइनल पेपर में पांचों तत्वों का विकराल रूप होगा। फाइनल पेपर होगा, उसमें पांचों तत्वों का रूप विकराल होगा। एक तरफ प्रकृति का विकराल रूप, दूसरी तरफ पांचों ही विकारों का अंत होने के कारण अति विकराल रूप होगा, कि 5 विकारों का भी परिवर्तन होने जा रहा है, इसलिए वो भी विकराल रूप होगा। अपना लास्ट वार आजमाने वाले होंगे, चाहे प्रकृति के 5 तत्व हों और चाहे 5 विकार हों। तीसरी तरफ सर्व आत्माओं के भिन्न भिन्न रूप होंगे। कितनी हालत नाजुक हालतें होंगी। एक तरफ तमोगुनी आत्माओं का वार, दूसरी तरफ भक्त आत्माओं की भिन्न भिन्न पुकार। चौथी तरफ क्या होगा? पुराने संस्कार। जैसे ब्रह्मा बहुत शरीर छोड़ रहे तो क्या बताया, पुराने संस्कार भी थे, बहुत भयंकर दर्द भी था और सामने बच्चों का मोह भी था। तो लास्ट समय भी यह अपना चांस लेंगे। जिस चीज़ की कमी है वही वार करके माया तुमको पछाड़ने की कोशिश करेगी, फेल करने की कोशिश करेगी। एक बार अगर फिर सदा के लिए विदाई ले लेंगे, एक बार आकर फिर सदा के लिए छुट्टी। अगर तुम जीत गए, बीज रूप अवस्था नहीं छूटी, तो सदा के लिए किनारा हो गया। संस्कार का स्वरूप क्या होगा? किसी के पास कर्म भोग के रूप में आएंगे, शारीरिक कर्म ये ज्यादा होगा। किसी के पास कर्म संबंध के बंधन के रूप में आएंगे, कोई ना कोई संबंध बांध लेगा। किसी के पास व्यर्थ संकल्प के रूप में आवेंगे, किसी के पास विशेष अलबेलेपन और आलस के रूप में आएंगे। ऐसे चारों ओर का हलचल का वातावरण होगा। राज्य सत्ता, धर्म सत्ता, विज्ञान सत्ता और अनेक प्रकार के बाहुबल सब अपनी सत्ताओं की हलचल में होंगे। जितनी भी ये सत्ताएं हैं सब हलचल में होंगी और आप अचल। ऐसे समय पर फुल स्टॉप लगाना आएगा या क्वेश्चन मार्क लगाना सामने आएगा? क्या होगा? इतनी समेटने की शक्ति अनुभव करते हो, देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो। प्रकृति की हलचल देख, प्रकृति पति बन, प्रकृति को भी शांत करो। अभी प्रकृति हलचल में है, शांत है? हलचल में है, इसलिए प्रकृति पति, पति माना रक्षक बताया है। प्रकृति पति बन, प्रकृति को भी क्या करो? शांत करो। अपने फुल स्टॉप की स्टेज से प्रकृति की हलचल को स्टॉप करो। तमोगुणी से सतोगुणी स्टेज में परिवर्तन करो। किसको? क्या बोला?
किसको? क्या हो गया? क्या बोला? क्या पॉइंट है? नहीं मालूम? क्या करो? तमोगुणी से सतोगुणी स्टेज में परिवर्तन करो। ऐसा अभ्यास है। ऐसे समय का आवाहन कर रहे हो ना, बिगुल बुझाने के लिए तैयार होना। पूछा। समेटने की शक्ति बहुत अपने पास जमा करो। बहुत हलचल का समय है। इसके लिए विशेष अभ्यास चाहिए। अभी अभी साकारी, अभी अभी अकारी, अभी अभी निराकारी। और 3 मास के बाद बिगुल बजे और तुम्हारी रिजल्ट सामने आ जाए, तुम्हारा टीचर साक्षी हो जाए। इंतजार भी कर रहे हो कब साक्षी हो, बंधन खत्म हो। साक्षी होना और माया का जो कमजोरी अभी मन में पाल के रखी है वो बढ़ जाएगी 3 मास में, खल्लास कर देगी। बहुत अटेंशन चाहिए। तेरा जाना तो इन तीनों स्टेजेस में स्थित रहना इतना सहज हो जाए। कौन कौन सी? साकारी, आकारी, निराकारी। जैसे साकार रूप में सहज स्थित तीनों स्टेज में स्थित, ऐसे साकार रूप में सहज स्थित हो जाते हो, वैसे आकारी और निराकारी स्थिति में निराकारी स्थिति भी मेरी स्थिति है, तो अपनी स्थिति में स्थित होना भी सहज होना चाहिए। जैसे साकार रूप में एक ड्रेस चेंज कर दूसरी ड्रेस धारण करते हो, ऐसे यह स्वरूप की स्थिति परिवर्तन कर सको। साकार स्वरूप की स्मृति को छोड़ आकारी फरिश्ता स्वरूप बन जाओ। तो फरिश्तेपन की ड्रेस सेकंड में धारण कर लो। ड्रेस चेंज करना नहीं आता, ऐसे अभ्यास बहुत समय से चाहिए, तब ऐसे समय पर पास हो जाएंगे। समय की गति कितनी विकराल रूप लेने वाली है मालूम है? समय अभी कितना विकराल रूप लेने वाला है मालूम है? देखा है समय का रूप विकराल? देखा है? नहीं देखा? वाह, एक ऐसी ज्ञानी तो आत्मा है। समय का विकराल रूप देखा है? नहीं देखा? नहीं देखा? वाह, कैसे हैं? तो समय की गति कितनी विकराल रूप लेने वाली है। ऐसे समय के लिए एवर रेडी होना। ऐसे समय के लिए, कैसे समय के लिए? सतयुगी समय के लिए एवर रेडी बताया, या समय जो विकराल रूप लेने वाला है उसके लिए पूछा, एवर रेडी होना। पहले विकराल रूप से समय आएगा फिर सामने, उसके बाद कैसा समय होगा? सुखदायी समय होगा। तो ऐसे समय के लिए एवर रेडी होना, या डेट बताएंगे तब तैयार होंगे। डेट बताएंगे तब तैयार होंगे? पूछा, डेट बता दें तब तो तैयार हो जाएंगे ना। तो भी नहीं मुश्किल है, डेट बताएं तो तैयार हो जाएंगे। कब है डेट? कब तक तैयार होना है? कब तक? 5 ईयर। कब तक? अभी जो वाणी चल रही है 5 साल के लिए चल रही है क्या? 3 महीने। हाँ, ये जो बिगुल बजने जा रहा है, ये सोचो एग्जामिनेशन हॉल है, जो अलवेले हैं हो गया काम। तो तब तैयार होंगे क्या? डेट बताएं।
डेट का मालूम होते से सोल कॉन्शियस के बजाय डेट कॉन्शियस हो जाएंगे। डेट ही दिखती रहेगी, कब जन्माष्टमी आ रही है, कब जन्माष्टमी आ रही है। हाँ, करधर कछु नहीं पाए। फिर फुल पास नहीं हो सकेंगे। अगर डेट बताएं तो फिर फुल पास नहीं हो सकेंगे, इसलिए डेट बताई नहीं जाएगी, लेकिन डेट स्वयं ही आप सबको टच होगी। ऐसे अनुभव करेंगे जैसे इन आंखों के आगे कोई दृश्य देखते हो तो कितना स्पष्ट दिखाई देता है, ऐसे इन एडवांस भविष्य स्पष्ट रूप में दिखाई अनुभव करेंगे। इसके लिए जहान के नूरों की आंखें सदा खुली रहें। अगर माया की धूल होगी तो स्पष्ट देख नहीं सकेंगे। समझा? क्या अभ्यास करना है? ड्रेस बदली करने का अभ्यास करो। कौन कौन सी ड्रेस पहनो? साकारी, आकारी, निराकारी। साकारी, आकारी और निराकारी।